मैं लॉरेंस बिश्नोई गैंग से आता हूँ। अब कहीं ना कहीं खासा पुलिस का कहना था कि इनकाउंटर कर देंगे, चल ठीक है इनकाउंटर तो होना है, आज तो कल मर ही जाएंगे, लेकिन हमारी जो लड़ाई है जारी रहेगी। उद्देश्य तो कुछ नहीं है, लक्ष्य हमारा कुछ नहीं है। जो गलत करेगा उसके साथ गलत होगा, जो कोई पीड़ित मिलेगा, कोई कहीं ना कहीं प्रताड़ित मिलेगा, उसके लिए हम खड़े मिलेंगे ना, ये कार्रवाई खत्म होगी। जो गलत है उसके साथ गलत होगा और होता रहेगा। अपने नागदा पुलिस को करेंगे, नागदा प्रशासन जी। इसमें दो बार मैं बता रहा हूँ आपको, क्योंकि ये दिलीप राठौड़ कहीं ना कहीं बहुत गलत आदमी है, ये इतना सही भी नहीं है जो अपने आप में इतना शो कर रहा है कि ये इतना वो है जमाना है, उद्योगपति है। उद्योगपति भी इसने अपने आप को कोई वो दूध बेच के नहीं कमाया, इसने पैसे सारे किसानों का, सारे अपने जो कपास व्यापारी सारों का खून चूस के उसने पैसा बनाया, और उसके बाद भी 17-18 साल की लड़कियों के साथ गलत करता है अपने पैसों के बलबूते पे। ऐसे कुछ लोग नागदा में भी हैं। अपराध अब सिर्फ अंधेरी गलियों तक सीमित नहीं रहा, वह खुलेआम कैमरों के सामने मुस्कुरा रहा है, खिलखिला रहा है, दादागिरी दिखा रहा है। सरेंडर, आमतौर पर इस शब्द का मतलब क्या निकाला जाता है? आप लोग क्या निकालेंगे इस शब्द का मतलब? डर, पछतावा, या फिर कानून के सामने झुक जाना, भयभीत हो जाना? लेकिन यहां पर मामला कुछ उल्टा है। यह कहानी एक ऐसे गुर्गे की है जिसने सरेंडर तो कर दिया, लेकिन उसका अंदाज एकदम फिल्मी है। उसकी सरेंडर करने के मामले में ऐसा लग रहा है जैसे उसे जीत है, उसे जश्न मना रहा है। अभी आप जिसे बेखौफ बैठा हुआ देख रहे हैं मीडिया के सामने, यह सभी सवालों के इस अंदाज में जवाब दे रहा है जैसे इसे कोई पछतावा नहीं। इसका नाम है राजपाल सिंह। कुख्यात गुंडे यानी गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई गैंग का यह गुर्गा बताया जाता है, दावा यही किया जाता है, और एमपी सहित आसपास के क्षेत्रों में सक्रिय भी है। सबसे सक्रिय सदस्य बताया जाता है। फायरिंग, गैंग ऑपरेशन करना, देश भर की एजेंसियों के रडार पर राजपाल का नाम सबसे पहले आता है। और अब नागदा के एक छोटे से गांव के अंदर उसने जाकर सरेंडर कर दिया है। वह नागदा के एक छोटे गांव में क्यों पहुंचा, वहां पर उसने सरेंडर क्यों करा, और यहां पर लॉरेंस गैंग के राजपाल का उस गांव से क्या कनेक्शन था? कई तरह के राज है जिससे पर्दा उठेगा तो आप भी हैरान रह जाएंगे। इस राजपाल के सरेंडर की कहानी को समझने के लिए आपको कुछ दिन पहले जाना पड़ेगा। हम आपको कुछ दिन पहले लिए चलते हैं, करीब मान के चलिए 10 से 12 दिन पहले की बात है, जब यहां पर इंदौर और आसपास के क्षेत्रों में बड़े व्यापारी, जी हां बड़े व्यापारियों को धमकियां दी जा रही थी। लॉरेंस गैंग के हैरिस बॉक्सर के द्वारा यह धमकियां दी जा रही थी, वॉइस नोट भेजे जा रहे थे, और इन सब के बीच में कसरावद में गोलियों की गड़गड़ाहट भी सुनाई दे जाती है। सीसीटीवी फुटेज इसी बात की गवाही भी दे रहा था कि दो लोग बेखौफ एक कॉटन व्यापारी के घर के बाहर फायरिंग कर देते हैं। ऑर्गेनिक कॉटन जिसको लेकर घर जो घोटाले और घपले हैं उसकी खबरें अब आम हो गई है। हम कई बार इस खबरों को दिखा भी चुके हैं। ऑर्गेनिक कॉटन को लेकर किस तरह से सरकार और किसानों को चूना लगाया जा रहा है व्यापारियों के द्वारा, यह कोई अब आम नहीं रह गया, और हमारे द्वारा इस खबर का प्रकाशन किया गया था, जिसके बाद में यहां पर सरकार जागी और सरकार के द्वारा किस तरह का एक्शन लिया गया यह हमारे सभी दर्शक जानते भी हैं। बहरहाल बात राजपाल की करते हैं। मध्य प्रदेश के शांत माने जाने वाले नागदा का गांव रत्नियाखेड़ी, जी हां वहीं से जुड़ी हुई यह कहानी है, जहां पर गुरुवार को कुछ ऐसा हुआ जिसने यह साफ कर दिया कि अपराध की दुनिया के बड़े नाम भी यहां पर गांव से ताल्लुक रखते हैं। राजपाल खुद गांव पहुंचता है, खुद उसका गांव है, और वहां पर जाकर वह सरेंडर कर देता है क्योंकि उसके परिवार वाले वहीं पर रहते हैं। लेकिन इसके चेहरे पर ना कोई शिकन है, ना कोई डर है, और एक अजीब सा कॉन्फिडेंस, एक अजीब सा आत्मविश्वास आपको नजर आ रहा होगा। बाहर आकर फिर यही काम करूंगा, एनकाउंटर का कोई डर नहीं, आज नहीं तो कल मरना ही है, जो गलत करेगा उसे बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। कॉटन व्यापारी कोई दूध का धुला हुआ नहीं है, उसने जो किया वह सरासर गलत है। किसानों के साथ में वह अन्याय और अत्याचार कर रहा है। राजपाल ने यहां पर कबूल भी करा कि 16 मार्च को खरगोन के व्यापारी दिलीप सिंह राठौड़ यानी कि कॉटन व्यवसायी के घर के बाहर फायरिंग उसके द्वारा ही करवाई गई थी। लेकिन वजह क्या है, क्या बताता है वह वजह, आप सभी को सुनना चाहिए। उन्होंने कहा है कि किसानों का वह खून चूसता था, कॉटन के आड़ में यहां पर बड़ा फर्जीवाड़ा करते हुए करोड़ों रुपए वह कमा रहा है। छोटी बच्चियों के साथ में गलत नजर उनके पर रखता है, छोटी बच्चियों के ऊपर, मतलब खुद को रॉबिन हुड दिखाने की एक कोशिश की गई। और यहां पर यही सवाल उठता है कि क्या बंदूक उठाकर किसी को इंसाफ दिलाया जा सकता है? उसका कहना है कि कई लोग हमारे पास में आते हैं और इंसाफ मांगते हैं, इसलिए हमने हथियार उठाए हैं। नागदा के व्यापारियों को भी खुलेआम इस दौरान उसने चुनौती दे दी कि अभी भी कई व्यापारी नागदा सहित आसपास के क्षेत्र में बड़े बड़े घोटाले कर रहे हैं, सब पर नजर है। बाहर से या फिर जो अपने आप को साहूकार बताते हैं उन पर हमारी बिल्कुल नजर है। सरेंडर कम, सिस्टम को खुली चुनौती इस दौरान ज्यादा देता हुआ राजपाल नजर आया।
सरेंडर के पीछे की कहानी क्या है वह खुद बेहतर तरीके से जानता है। क्या वह जेल से पूरा ऑपरेशन लीड करना चाहता है? पहले आप उसका बयान, जो बेफिक्री वाला बयान है, एकदम कॉन्फिडेंस वाला, वह सुन लीजिए। ये परिवार को लेकर बार बार पुलिस परिवार को प्रताड़ित कर रही थी। इस चक्कर में मुझे अपने आप को सरेंडर करना पड़ा। मैं लॉरेंस इसमें गैंग से आता हूँ और भी अदर मेरे पे केसेस चल रहे हैं। ये जो मामला है ये खसरावत थाने का है। एक दिलीप राठौड़ करके एक उद्योगपति है जो कि किसानों को ऊपर बहुत अत्याचार करता है और कहीं ना कहीं खबर हमें यह भी मिली थी कि वो 17-18 साल की लड़कियों के साथ भी गलत करता है अपने पैसों के बलबूते पे। तो ये सारी चीज़ को देखते हुए जो हमारी गैंग जो काम करती है कि जो किसी के भी साथ गलत ना हो, और उसी हिसाब से देखते हुए इसके ऊपर हमारी गैंग के ऊपर तरफ से कार्रवाई की गई थी। बाकी उसमें एक बार जो 2 बार वो कार्रवाई हुई थी। एक बार जो मैंने करवाया था उसमें तो हुआ नहीं, फिर वो मेरे लड़के फेल हो गए थे, वो कर नहीं पाए कोई काम। उसके बाद फिर हरी बॉक्सर भाई हमारा बड़ा भाई है, लॉरेंस भाई भी हमारे बड़े भाई है, हरी बॉक्सर भाई ने काम करवाया था और फिर वो उनके थ्रू हुआ था। तो आप सिलेंडर अपने मध्य प्रदेश पुलिस को करना चाहेंगे या फिर वहाँ की अपने नागदा पुलिस को करेंगे, नागदा प्रशासन करेंगे। प्रशासन हमेशा हमारे साथ रहा है, हमेशा हमारी मदद करी है, तो हम भी प्रशासन की मदद करते हैं। कहीं ना कहीं देखा जाए तो हमने जितनी भी एजेंसियों का लगभग मेरी सारी एजेंसियों में पूछताछ हुई है। दिल्ली, पंजाब, महाराष्ट्र, अदर बहुत एजेंसियों में पूछताछ हुई है। NIA में मेरी पूछताछ हुई है। तो हमने कहीं ना कहीं प्रशासन की मदद ही करी है, तो आगे भी चल के प्रशासन की मदद ही करेंगे। जितना होगा प्रशासन हमारा सहयोग करेगा, प्रशासन का हम उतना सहयोग करेंगे। बाकी चलता ही रहता है प्रशासन और हमारे गैंग का, तो मिलकर चलता रहता है, कोई दिक्कत नहीं। और भी कुछ साथी आपका सिलेंडर करना चाहेंगे या फिर आप अकेले स्वयं? साथ ही मेरा एक भाई योगेश भाटी है, वो ऑलरेडी शायद पुलिस ने उसको उठा रखा है, कल से उसको शो करानी है। वो कहाँ है ये पता नहीं अभी तक, पुलिस के पास ही है वो, शायद खसरावत पुलिस ने उसको उठा रखा है। और हमारा एक साथी है कुलदीप सिंह करके, वो साला गद्दार निकल गया, कहीं ना कहीं पुलिस से मिला हुआ था, उसके थ्रू ये सारी गैंग की चीज़ें लीक हो गई और कहीं ना कहीं हमें पुलिस पकड़ने में सक्षम रही। अभी वर्तमान में आप ही सरेंडर कर रहे हैं कि और भी कोई जो सरेंडर करेंगे आपकी गैंग के और भी कोई व्यक्ति? नहीं, हाल फिलहाल मैं ही कर रहा हूँ। मेरे परिवार को, मेरे वाइफ को, माता पिता मेरे भाई को प्रताड़ित कर रहे थे, उस चक्कर में मुझे अपने आप को सरेंडर करना पड़ रहा है। क्योंकि कहीं ना कहीं देखा जाए तो गैंग का मामला, और गैंग के मामले में परिवार को हम आगे नहीं ला सकते। मुख्य रूप से क्या उद्देश्य आपकी गैंग का? उद्देश्य तो कुछ नहीं है, लक्ष्य हमारा कुछ नहीं है। जो गलत करेगा उसके साथ गलत होगा, जो कोई पीड़ित मिलेगा, कोई कहीं ना कहीं प्रताड़ित मिलेगा, उसके लिए हम खड़े मिलेंगे। बाकी कोई लक्ष्य नहीं है हमारा। बाकी जो लॉरेंस भाई है, हमारे हरी बॉक्सर भाई है, वो अपने हिसाब से करते हैं। राजपाल जी, आपके द्वारा बताया कि प्रताड़ित किया था परिवार को, कौन और किसको प्रताड़ित ज्यादा कर रहे हैं? कौन विभाग ऐसा प्रताड़ित कर रहा है? नहीं, देखो परिवार को जैसे मेरा नहीं मिलना, परिवार को उठाना, बार बार परिवार को थाने ले जाना, थाने बिठाना, कहीं ना कहीं तो कानून में है ही नहीं कि आप किसी महिला को थाने बिठा सकते हो। हमारे घर की महिला को थाने बिठाया गया था, तो वो कहीं ना कहीं फिर मैं एक राजपूत परिवार से आता हूँ और हमारे परिवार में और हमारे कुल में ऐसा है नहीं कि महिला थाने तक जाए। हम थाने और महिलाओं को, थाना और कोर्ट में अपने आप को शमशान मानते हैं और शमशान में महिला औरतों को बेचते नहीं। जी, इसमें 2 बार मैं बता रहा हूँ आपको, क्योंकि ये दिलीप राठौड़ कहीं ना कहीं बहुत गलत आदमी है। ये इतना सही भी नहीं है जो अपने आप में इतना शो कर रहा है कि ये इतना वो है। हमारा ही उद्योगपति है, उद्योगपति भी इसने अपने आप को कोई वो दूध बेच के नहीं कमाया इसने पैसे, सारे किसानों का, सारे अपने जो कपास व्यापारी सारों का खून चूस के उसने पैसा बनाया, और उसके बाद भी 17-18 साल की लड़कियों के साथ गलत करता है अपने पैसों के बलबूते पे। ऐसे कुछ लोग नागदा में भी हैं जिसके ऊपर भी हमारी गैंग कार्रवाई करेगी। आज तो कल जब भी हम छूट के आएंगे तो वो लोग भी लपेटे में आएंगे, बिल्कुल आएंगे। कोई संकेत कि कौन हो सकते हैं वो लोग? नागदा में कुछ उद्योगपति भी है, ठीक है, कुछ असामाजिक तत्व भी हैं, उनके ऊपर कार्रवाई करेंगे। बिल्कुल हमारी गैंग लगी है, पुलिस करती है, अच्छी बात है। कहीं ना कहीं महिलाएं और वो लड़कियां थाने जा नहीं पाती है अपनी इज्जत के कारण, पत्रकार के कारण, मीडिया के कारण, तो वो कहीं ना कहीं हम जैसों को ढूंढती है। ऐसे ही देखा जाए तो मेरे पास 4-5 मुस्लिम महिला भी आई है, 2-4 हिंदू महिला भी आई है, बोले भैया हमारी कैसे मदद करो, तो हम वो कहीं ना कहीं करेंगे आगे। जैसे हनुमान जी ने चाहा, हमारा गैंग हनुमान जी के थ्रू चलता है, तो हनुमान जी ने चाहा तो हम आगे उनकी मदद करेंगे। फिर वो स्थिति परिस्थिति जो भी बने। अब कहीं ना कहीं खसरावत पुलिस का कहना था कि इनकाउंटर कर देंगे, चलो ठीक है, इनकाउंटर तो होना है, आज तो कल मर ही जाएंगे, लेकिन हमारी जो लड़ाई है जारी रहेगी। मेरे अकेले के मरने के बाद या मेरे अकेले के इनकाउंटर के बाद ये ना तो ये गैंग खत्म होगी, ना ये कार्रवाई खत्म होगी। जो गलत है उसके साथ गलत होगा और होता रहेगा। आपकी गैंग पे एक आरोप ये भी लगा है कि सोशल मीडिया के माध्यम से आप युवाओं को उससे कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। नहीं, कनेक्ट नहीं करते हैं, कनेक्ट होते नहीं है। जो पीड़ित होता है वो कनेक्ट होता है। मैं भी पीड़ित था, मैं तो फौज में जाना चाहता था, फौज में जा नहीं पाया, फिर स्कूल मास्टर बना, लेकिन कहीं ना कहीं वहां भी प्रताड़ित हुआ, तो फिर मैंने अपने आप को गैंग में चुना। जो आदमी पीड़ित होगा, प्रताड़ित होगा, कोई भी होगा, मेरी जगह आप भी हुए, ज्यादा प्रताड़ित हो गए समाज से या अपने। कैसे शुरुआत हुई थी आपकी गैंग से जुड़ने की?
शुरुआत कुछ नहीं, मैं तो स्कूल चला रहा था 2019 में। एक विक्रम सिंह डोडिया करके टूटे खेड़ी वाले थे, उन्होंने कुछ ज्यादा ही हम पर फोर्स करा, चलता स्कूल हमारा बंद करवा दिया उन्होंने, और उसी के चलते फिर हमारा माइंड डाइवर्ट हो गया और हम गैंग में कनेक्टिविटी हो गई। क्या ये बात सच है कि लॉरेंस बिस्मिल साहब से सीधी कनेक्टिविटी है? जी, लॉरेंस जो हमारा बड़ा भाई है, बिल्कुल हमारी कनेक्टिविटी, कोई दिक्कत इसमें कोई वो दो वाली बात नहीं है। एक इनपुट ये भी आया था कि आप कई बार उनसे मिलने गांधीनगर की जेल में टाइम गए हैं। नहीं देखो, ये तो गलत है, क्योंकि मुलाकात लॉरेंस भाई साहब की मुलाकात बंद है। लॉरेंस भाई साहब से कोई मुलाकात ले नहीं सकता है, उनके सिर्फ उनके माता पिता मुलाकात ले सकते हैं, बाकी मुलाकात बंद है। तो ये तो तथ्य गलत है कि उनसे कोई मुलाकात ले सकता है। मुलाकात उनकी बंद है तो मुलाकात तो कोई ले ही नहीं पाएगा। बाकी वकील और हमारे जो वकील बड़े बड़े हैं, उनकी जो उनकी लीगल टीम है वो अपनी कार्रवाई करती है अपने हिसाब से, वकील तो मिल ही सकता है। राजपाल का इससे पहले भी बड़े अपराधों में नाम रहा है। मोहाली इंटेलिजेंस में हेडक्वार्टर पर रॉकेट लॉन्चर हमले की कोशिश, आरोपी दीपक को पनाह देने का मामला एनआईए से पूछताछ उससे कर चुकी है पहले, यानी कि कोई छोटा मोटा बदमाश नहीं है राजपाल, बड़ा बदमाश है। संगठित अपराध पहले भी कर चुका है और उसका नाम बड़े बदमाशों में गिना जाता है। सरेंडर की सबसे बड़ी वजह यही माना जा रहा है। राजपाल का दावा यही है कि पुलिस लगातार उसके परिवार को, जो गांव में रह रही है, उसे लगातार परेशान कर रही थी, इसके चलते उसने यह सरेंडर करा है, या परिवार को बचाने के लिए यह चाल चली गई है, या फिर यहां पर जेल से ही गैंग को ऑपरेट करने का एक नया तरीका उसके द्वारा ढूंढा गया। जब अपराधी सरेंडर में भी मुस्कुरा रहा है तो यहां पर डर किसे होना चाहिए, जब वह खुलेआम कह रहा है कि बाहर आकर फिर से यही करेंगे, मतलब कोई खौफ नहीं। यहाँ पर यह भी बात कही जा रही कि कानून कितना भी ज़्यादा मजबूत हो, यहाँ पर अपराधी खुद को यहाँ पर किसानों का मसीहा बताने में लगे हुए हैं। यहाँ पर रॉबिनहुड स्टाइल में काम करने की कोशिश की जा रही है। क्या नागदा का यह सरेंडर सिर्फ एक गिरफ्तारी नहीं, या फिर एक मैसेज है अपराधियों का कि हम यदि जेल में भी रह गए तो भी हम काम करेंगे? क्या सिस्टम को चुनौती दी जा रही है? अब देखना होगा कि कानून को जो चुनौती राजपाल दे रहा है, कानून उससे कैसे पार पाती है, या फिर यह जो बाइट दी जा रही है, जो बयान राजपाल दे रहा है, यह केवल एक ट्रेलर है, इसके पीछे की कुछ और कहानी भी हो सकती है। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। आप लोग देखते रहिए द लपेटा।